ओम साई राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बाबा का एक चमत्कार बताती हूँ। चमत्कार तो नहीं, बाबा का प्यार कहती हूँ कि मेरे साथ बाबा कैसे मेरे घर में आए, बाबा मुझे कितना प्यार करने लगे। जब बाबा से मुझे लगन लगी तो मैं साईं दीवानी होगी। मेरी हर बात में बाबा का जिक्र। और मैंने बाबा को एक कमरा दिया हुआ था। मैं रेंट पे रहती थी, 3 कमरे थे, एक कमरा बाबा को दिया हुआ था। उसमें बाबा का बिस्तर लगा हुआ था, बाबा की फोटो, जब भी शिरडी जाती तो बाबा की नई नई फोटो लेकर आती। और बाबा का बिस्तर भी था। तो मैं बाबा को एज ए फादर ट्रीट करती। मेरा सारा समय उस कमरे में बीतता। बाबा आज क्या खाओगे, और जो भी खाना बाबा को खिलाना, रात को बाबा को चादर ओढ़ाना। तो ये मेरी दिनचर्या में शामिल था। मैं बहुत खुश रहती। और फिर एक बार हमारे शहर में साई संध्या थी। तो उस दिन सुबह मैं बाबा के कमरे में गई, क्योंकि सुबह उठते ही मैं बाबा के पास जाती, बाबा का आशीर्वाद लेती। तो मैंने देखा कि एक प्लास्टिक का जो मैंने कारपेट बिछाया हुआ था, तो बाबा की एक तस्वीर, जो बाबा की तस्वीर चावड़ी में है ना, वहाँ से छोटे छोटे पैरों के निशान बाबा के बिस्तर तक है। ऐसे लग रहा था कि बाबा अपने बिस्तर पर सोने के लिए आए। मैं देखकर हैरान, क्योंकि पहले तो ये चरण थे ही नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे पैरों के निशान थे। पता नहीं बाबा किस रूप में सोने आए। मैंने अपने हस्बैंड को जल्दी से बुलाया कि आओ देखो ये क्या है। वो आए, बोले "ये तो बाबा के चरण है"। और फिर साई संध्या थी, हमारे घर लोग आ जा रहे थे, सबने देखा। रात को दिल्ली से गायक भी आए, उन्होंने भी देखा। उन्होंने कहा कि दीदी, बाबा आपके घर सोने के लिए आए हैं। पूरे शहर में ये खबर फैल गई और सब लोग देखने आए। मेरी आंखों में बहुत खुशी के आंसू। बाबा ने संकेत दिया कि मैं तेरी जिंदगी में प्रवेश कर चुका हूँ, तेरी साई संध्या पे मैं आ रहा हूँ। सच में मन इतना खुश हुआ, आंखों में इतने आंसू। आप कल्पना नहीं कर सकते कि बाबा का कितना प्यार मुझे मिला। मेरी जिंदगी ही बदल गई, बाबा ने मेरी जिंदगी बदल दी। जहाँ मैं उदास रहती थी, तो अब मैंने बहुत खुश रहना सीख लिया। बाबा मेरे साथ हर कदम पर चल रहे थे। और कितनी खुशकिस्मत थी कि बाबा मेरे घर आए सोने के लिए। और जब भी मैं शिरडी जाती ना, तो मेरे ऑनर कहते कि आपके उस कमरे में से वैसे भजनों की आवाज़ें आती, जैसे बाबा मेरे पीछे भी उस कमरे में आते थे। सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बाबा का इतना प्यार मिला। बाबा हमारे मतलब सत्संग भी होते थे, हमारी एक मंडली बनी हुई थी। तो एक बार ऐसे हुआ कि हमारी एक मंडली की लेडीज को बाबा रात को सपने में आए और कहने लगे कि जिसके घर तो सत्संग पे जाती है ना, उसको कह मुझे खीर खिलाएगी। उसने मुझे आकर कहा कि बाबा ने मुझे सपने में कहा है कि मैं उनको खीर खिलाऊं। मैं बड़ी हैरान हुई कि बाबा मेरे सपने में तो नहीं आए और उसके सपने में आके मुझे संदेशा भिजवा रहे हैं। और मेरा उन दिनों पार्लर था, मेरे पार्लर में एक लेडीज सीख रही थी। और एक दिन उनके सपने में भी बाबा रात को आए और कहने लगे कि जिसके पास तू सीखने जाती है ना, उसको कह मुझे गोलगप्पे खिलाएगी। उसने मुझे आके सुबह मैसेज दिया। मैं हैरान। मैंने कहा बाबा, आप मुझे क्यों नहीं खुद कहते, मतलब दूसरे लोगों से मैसेज आते हैं। तो तभी अंदर से आवाज आई, बाबा की आवाज थी कि अगर तू अपने मुंह बढ़ाई करेगी, मैं तुझे आकर कहूंगा तो लोग कहेंगे कि ये अपनी बढ़ाइयाँ खुद कर रही है। मैं दूसरे लोगों के थ्रू तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ। सच में बहुत प्यार दिया। अगर अब बाबा का प्यार कैसे महसूस होता है, अगर हम खुश रहना शुरू कर देना, तो समझो कि पापा का प्यार है। हम लोगों से प्यार करने लग जाए, हमारे मन में द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या सब खत्म हो जाए, तो समझो ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके पास है। ईश्वर आपको कोई साक्षात दर्शन थोड़ी देते हैं। आपके मन में उत्साह भरते हैं, जोश भरते हैं, प्यार भरते हैं, हर बुरी चीज़ों से आपको बचाते हैं। यही तो ईश्वर का प्यार होता है। सच में बहुत प्यार मिला बाबा का। मतलब मेरा दिनचर्या में तो बस बाबा ही शामिल थे। बाबा के सत्संग करने, लोगों को शिरडी लेकर जाना। दिल ऐसे करता था कि पूरी दुनिया को साईं मैं कर दूं। सच में बाबा से अगर आप सच्चे मन से प्यार करोगे ना, तो बाबा को जरूर महसूस करोगे। और कभी ना कभी बाबा का आपको चमत्कार भी महसूस होगा। बस आज इतना ही। और मैं हाँ ये कहना चाहती थी कि वो बाबा के चरण मैंने काट के बहुत संभाल के रखे थे, पर
वो चरण मुझसे कहीं गुम हो गए, मकान वगैरह बदला, पता नहीं कहाँ चला। बहुत रोई, बाबा से माफ़ी भी मांगी कि मैं बाबा आपके चरण नहीं संभाल पाई, पर बाबा माफ़ कर देते हैं। हम बच्चों से तो गलतियाँ हो जाती है ना, बाबा कभी नाराज़ नहीं होते। आप लोग बस इतना कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। परिस्थितियाँ तो आती जाती रहती हैं, कभी सुख कभी दुख आके चले जाएंगे। आप मत घबराओ, अगर आप में हिम्मत होगी तो आप परिस्थिति का सामना बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आप सब लोग खुश रहें, बस मेरी यही दुआ है।